मैं एक परमेश्वर के दास से उनकी गवाही सुन रहा था। वो इतने गरीब थे कि जब ऑफरिंग का टाइम आया तो उन्होंने अपने शर्ट का एक बटन तोड़ के डाल दिया कि कुछ नहीं था डालने के लिए। I was hearing the testimony of a man of God. He was so poor that in the offering time he had nothing to give, so he broke a button of his shirt. कोई बटन मत डालना, आज प्रेशर नहीं है। Don't put your buttons. There's no pressure. गवाही बता रहा हूँ मैं आपको। I'm just sharing a testimony. उन्होंने बटन डाल दिया He put the button. because he had nothing. But then he found a scripture. भाग कर अपनी वाइफ के पास आए और फिर उनको वचन मिल गया। अपनी वाइफ को बोला मुझे परमेश्वर का वचन मिला। He came running to his इसमें wife. लिखा है जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो वैसे ही परमेश्वर का वचन कह रहा है जीवन के हर क्षेत्र में तुम उन्नति करो और तुम भले चंगे रहो। He came to his wife and he said, I have found this word of God, and the word says, as your spirit, as your soul grows, every area of your life will grow and prosper. You'll prosper and be in health. और अच्छे स्वास्थ्य में रहो। खड़े हो गए। He's और still आज he's a great blessing. वो एक बड़ी आशीष है आज। You are one promise away from your breakthrough. अपने छुटकारे से एक वायदा दूर हो वापस। So don't look for feelings. भावनाएं महसूस करने के पीछे Look for the promise that's in God's word. वो वायदा ढूंढ निकालो जो परमेश्वर के वचन में है। अपने पड़ोसी को बोलो फीलिंग्स नहीं, Tell your neighbor, प्रतिज्ञाएं ढूंढो। don't look for feelings, look for the promise. क्योंकि क्या होता है सोचो, कई बार लोग आते हैं कहते हैं हम कलीसिया कहते हैं झुरझुरी लगी हमें। People come and say, oh, we went to the church and we felt पूरे something amazing. मीटिंग में झुरझुरी लगी। In the अच्छी बात है, entire झुरझुरी meeting, लगी, good that you felt it. मजा आता है जब झुरझुरी लगती है। Feels good to. मगर फिर जब घर गए फिर झुरझुरी बंद हो गई, फिर क्या हुआ? But when you went home, फिर that कुछ नहीं हुआ। sensation went nothing. मगर प्रतिज्ञा लेकर घर चले गए और उस पर खड़े रहे तो आप ही नहीं पूरा दिल्ली देखेगा उस प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए आपके साथ। But if you took the promise of God with you when you went home and you stood on that promise, the entire Delhi will see what God will do to you. Put Proverbs 4:22. नीति वचन 4 उसका 22. जब आप वचन को ढूंढोगे ना, प्रतिज्ञाओं को ढूंढ लोगे। When you find the word, when you find His promise. For they are life to those who find them. God's promises are life, but they are life to those who find them. परमेश्वर के वायदे जीवन हैं, लेकिन वो उनके लिए जीवन है जो उसे ढूंढ निकालते हैं। हाँ, अब सोचो आज एक बात। Think about this. बोल ही देता हूं मैं। Let me say it. कुछ मसीह लोग इतनी मेहनत करते हैं, Some believers, कोई मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी उन्होंने इंडिया की। they do so much hard work. They have not spared one हमारे ministry. लिए प्रार्थना करो, हमारा Pray for us, pray for us. ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री 50 मिनिस्ट्री में मैसेज डाल देंगे। They have sent messages to 50 ministries. हाँ, उतनी मेहनत अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ढूंढते, उस पर मनन करते तो जीवन बदल जाता। If you spend that much effort in looking for God's बहुत promises, एफर्ट लगता है, इतना एफर्ट लगता है, 10-50 जगह मैसेज भेजते हैं, हर जगह मैसेज भेजते to हैं, send a message to 50 उससे ज्यादा एफर्ट लगता है। to go to different places and get hands laid on yourself. और स्वर्गदूत ऊपर कह रहे हैं And the angel will be like, read your word. थोड़ा वचन पे आदर दे दे, थोड़ा। Give some honor to the word. Amen. I'm not saying lay hand is wrong. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाथ रख के प्रार्थना It is not your daily bread. पर वो आपकी रोज की रोटी नहीं हो सकती. वचन आपके रोज की रोटी है। The word is your daily bread. It's your daily bread. Hallelujah. क्या जमात खुश है आज? I love you too. Thank you so much. Amen. आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? तभी वो परिवार स्वस्थ है जहां पे हर एक विश्वासी स्वयं पिता से लेना जानता है, प्रतिज्ञाओं में खड़ा है, विश्वास में बलवंत है। Only then the family is healthy when each member of this family knows how to stand in समझो कि faith. परमेश्वर ने जिन दासों का अभिषेक किया है उनका काम वो बैसाखी नहीं है, वो कोच हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप परमेश्वर के राज्य में जैवन जीवन जी सकते हो। The people that God has anointed are not to make you handicapped or dependent on themselves. God has anointed them to coach you how you can stand for yourself. फाइवफोल्ड जो मिनिस्ट्री है वो क्यों है? बाइबल जल्दी से लगाओ, ये टॉपिक नहीं है पर जल्दी से लगा दो। Ephesians 4:11. Now Jesus he chose some to be apostles, prophets, teachers, evangelists, pastors to equip the saints. क्या करने के लिए? और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार नियुक्त करके और कितनों रखवाले उपदेशन 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ये सिद्ध का मतलब मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए। हाँ, This perfect is that they be matured. अगर हर बार आपकी जरूरत है और आप जाए हमारे सर पे हाथ रख दो, कभी सिद्ध हो गए आप? कभी नहीं होगे। If whenever you have a need, you say lay hands on my head, you will never mature. That has a place, as I said. मैंने कहा था उसकी जगह है अपनी एक. परमेश्वर का दास आपका उत्तर नहीं है। A man of God is not your परमेश्वर answer. का वचन आपका उत्तर है। The word of God is your answer.
परमेश्वर ने अपने दासों को रखा है कि वो उसकी देह को वचन की तरफ ले जाएं। God has kept his servants so that they can take the body of Christ towards the word of God. पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। एडिफाइंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आगे 13, जब तक हम सब के सब, बोलो सब के सब, क्यों रखी है फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री? कि सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। Why has God kept these fivefold ministries? So that till all come to the unity of faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. We all grow to the fullness of Christ. That means God desires a mature church. मतलब परमेश्वर की चाहत है एक परिपक्व कलीसिया। हाँ, रेस्टोरेंट वाले आपको कभी रेसिपी नहीं देंगे क्योंकि वो चाहते हैं बार बार आप उनके पास आओ खाने के लिए। The restaurant owners will never teach you the recipe. They will not give you the recipe. They want you to come back to them for eating. पर घर में होना तो घर वाले सिखाएंगे। But if you're in the house, your family will teach you how to cook. हाँ, डोमिनोज कभी नहीं बताएगा अपनी रेसिपी Domino's will never give you the क्योंकि recipe कोई आएगा ही नहीं डोमिनोज पे, घर में बनाएंगे because डोमिनोज। then nobody will come to them. People will make things at their home. हाँ, सोचो कोच का जो काम है, Imagine the work of a coach. वो काम है खिलाड़ियों को सिखाना कि जब खेल होगा तो खिलाड़ी खेलेंगे, कोच नहीं खेलेगा। The role of a coach is to teach the players that when the game happens, the players will play, not the coach. पहले मुझे फोन आता था, I used to get phone calls पास्टर earlier. जी हमारे यहाँ एक दुष्ट आत्मा खेल रही है, प्रार्थना दो। मैंने खुद कर प्रार्थना, Pastor, there's a demonic तेरे spirit पास भी वही manifesting. अधिकार है जो यीशु ने मुझे दिया है। Yeah. I would tell them to pray. You pray for the demons because Jesus has given you the same authority over those demons. अब फोन आने बंद हो गए I stopped getting those calls क्योंकि नंबर ही नहीं है किसी के पास। because nobody has a number. आमेन। कोई भी मां के पेट से दुष्ट आत्मा निकालते हुए नहीं आया, सबने सीखा है। यहाँ पे अगर सीखा है तो आप सब सीख सकते हो। Nobody was born casting out demons. Everybody learned, and if others learn, you can also learn. अगर कभी नहीं करोगे तो सीखोगे भी नहीं। यीशु ने कहा विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। If you will never do it, you will never learn. Jesus said, तो अगर विश्वासी हो यहाँ पर तो हर एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। Jesus said these signs will follow those who believe. They will cast out demons in my name. If you're a believer, you can cast out demons. आमेन। अब सोचो कोच सिखा रहा है और फिर खेल, फिर कोच कहे अरे रहने दे, तेरे से नहीं होगा, मैं ही खेलता हूं। Now imagine the coach teaches first, and then when the game starts, the coach says, "You can't play. Let me go and play." क्यों कलीसिया मिलकर आते हैं? संडे को आप यहाँ आए, आप मंडे को कई लोग कॉलेज जा रहे हैं, कई लोग ऑफिस जा रहे हैं, कई लोग वहां। अब आप मसीह के बारे में आप एक गवाह बन जाओगे। आप यू विल डू द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री, सेवा का काम आप करोगे। यहां पर आपको सिखाया जाएगा, मंडे से सैटरडे आप परमेश्वर का काम करोगे, सेवकाई का काम करोगे। फिर वो ऐसा है जैसे कारें आती हैं, दोबारा रिफिल होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है 500 किलोमीटर और फिर 500 किलोमीटर जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर संडे को चार्ज लेकर जाते हो। सोचो कितनी बड़ी बेदारी इस देश में आएगी अगर हर एक विश्वासी सेवकाई का काम करने लग जाए। We all come here on a Sunday so that we can receive that charge like a car, get the charge and go out from Monday to Saturday. The church, the believers will do the work of ministry. Imagine the kind of revival that will come to this nation if every believer starts to do the work of the ministry. Amen? तो तभी होगा जब देह खुद खड़ी होगी। आप सोचो अगर एक माता पिता है जिनका बच्चा हुआ, हमेशा उसको गोद में लेके रखते हैं, वो कभी उसको उन्होंने कहा नहीं हमारा बच्चा Imagine हम गोद में ही लेके चलेंगे। वो 10 साल का हो गया, अब वो अपाहिज हो चुका है, चल नहीं पाएगा, टांगे कमजोर हो गई। क्यों? क्योंकि माता पिता ने कभी उसे खुद चलने नहीं दिया। जब तक आप खुद मसीह के वचनों में चलोगे नहीं, खड़े नहीं होगे, विश्वास में बढ़ भी नहीं पाओगे। Imagine parents who never allowed their kid to walk, always carried him in their lap. Now he's 10 years old, his legs are weak, cannot walk, he's handicapped because his parents never allowed him to walk. If you don't walk on the word, you will never be strong. Amen? परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, परमेश्वर का वचन आपके मुंह में, वो दो धारी तलवार की तरह है। The word of God in your heart, the word of God in your mouth is like a two-edged sword. God desires a mature bride. परमेश्वर चाहत रखता है एक परिपक्व दुल्हन की। Faith is like a muscle, understand this. विश्वास एक मांसपेशी मसल की तरह The है। more you use it, the more it grows. जितना इस्तेमाल करोगे उतना बढ़ेगा। अगर दूसरे बंदे के विश्वास में जिंदगी जियोगे हमेशा तो फेथ मसल हो जाएगी आपकी, कमजोर, कुछ नहीं कर पाओगे उसके बाद। If you will live depending on the faith of another person, your faith muscle will be So, weak. अगर चाहते भी हो कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे तो ये मत बोलो प्रे फॉर मी, मैं चिप्स खाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, तुम मेरे लिए घुटने टेको। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है मसीह की देह में। Even if you want prayer, don't say you pray for me and I'll go enjoy my life. No, that's wrong. Your role should be agree with me, आपका stand काम with होना me as I am praying. I need somebody to stand with me. Together we'll agree on this promise. एक किसी को ढूंढो और बोलो मेरे साथ एग्रीमेंट में आओ।
I am praying, I need somebody who can agree with me for this. आपका काम होना चाहिए मेरे साथ सहमत हो जाओ, मैं इस विषय में, इस वायदे पे, इस बारे में प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे साथ सहमत हो जाओ कि हम 2 जन मिलकर इस बारे में खड़े हों. Amen. विश्वास को इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा. You'll have to learn to use faith. आप इतनी गवाहियां देखते हो. You see so many testimonies. एक परमेश्वर की दासी थी जिनकी मीटिंग, उनका ऐसा अनॉइंटिंग था कि वो जब खड़ी होती थी स्टेज में तो व्हीलचेयर से लोग खड़े हो जाते थे, कड़ 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 हीलिंग्स होती थी, हड्डियां सीधी हो जाती थी. There was a woman of God who walked in such anointing, such authority that when she would stand, people would stand out of their wheelchairs, their bones would be aligned. मगर जब उन्होंने एक रिसर्च करी तो पता चला 60% लोग वापस उस बीमारी में चल जाते रहे 1 महीने के अंदर. But when they क्यों? researched, क्योंकि वचन की शिक्षा नहीं थी. but when they researched, they found 60% of those people who got healed went back to their sickness after some time because जब there was no बीमार teaching of the होते word. फिर से अब कौन याद आएगा? Now, when they are sick again, who वो will they? फलाना फलाना परमेश्वर का दास जिसकी मीटिंग में हम चंगे हुए थे. नहीं नहीं नहीं. When they get sick again, they will remember that person, that man of God whose meeting they went to. No. मगर जितने लोग यहां सीखे, अपने जीवन में उस वचन को अप्लाई किया, वचन की घोषणा करी, वचन की प्रतिज्ञाओं से अपने मुंह को भरा, अपने आप घोषणा करके वचन से चंगे हो गए. अब जिंदगी 3 महीने बाद लक्षण आए, चाहे 3 साल बाद आए, उन्हें पता है कैसे खड़े होना है, क्योंकि सीख चुके हैं अधिकार जो परमेश्वर ने उनको दिया है. But all those who came and who learned the word, now they have learned to stand on God's word. If the symptoms come after 3 months or 3 years, they know how to fight and they know how to stand in healing. Amen. अपने पड़ोसी को बोलो, अधिकार में बढ़ने का समय है. Tell your neighbor it's time to grow in authority. चेले यीशु के पास आए और बोला, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा. The disciples came to the Lord and said, Lord, increase our faith. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई इस पहाड़ को देखकर कहे, जो कोई इस पेड़ को देखकर कहे उखड़ जा. यानी विश्वास बोलने से, वचन की घोषणा करने से बढ़ता है. And Jesus said, whoever will speak to this mulberry tree, it means faith grows by speaking to things. Amen. आपने देखा जहाज जब उड़ता है तो वो एक स्पीड पकड़ता है, स्पीड पकड़ के ऊपर जाता है. जब तक इंजन चल रहा है वो जहाज ऊपर है, जहां इंजन बंद कर दिया वो जहाज नीचे आने लग गया. कन्फेशन ऑफ द वर्ड, वचन, विश्वास. और केवल एक और बात मैं क्लियरली बोल दूं, उसके बाद हम लोग बंद कर रहे हैं. केवल बोलना काफी नहीं है. बोलो मेरे पीछे, केवल बोलना काफी नहीं है. Just speaking alone is not enough. कई लोग बोलते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता. Some people say, but nothing happens. फिर वो बोलते हैं हमारे साथ तो कुछ नहीं होता. Then they say nothing happens when we say. कई लोग ट्राई करते हैं. क्या करते हैं? Some people सब try. लोग ट्राई करते हैं. Some people try. जो लोग ट्राई करते हैं ना वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते ज्यादा. Those who try aren't able to do much. कई लोगों ने गिटार बजाना ट्राई किया था. Some करा था people, आपने? some people tried playing जिन्होंने guitar. ट्राई किया था गिटार बजाना वो नहीं बजा पाते, All those who tried playing guitar cannot play. क्योंकि मुश्किल लगा. 1 हफ्ते 2 हफ्ते छोड़ दिया फिर. It was पर difficult. जो लोगों को बजाना था ना आज वो बजाते हैं. But those who wanted to play, they played. केवल बोलने से नहीं होगा, It doesn't happen by just पहले speaking. विश्वास करना पड़ेगा. लिखित केवल बोलने से नहीं होगा, It doesn't happen by just पहले speaking. विश्वास करना पड़ेगा लिखित वचन पे. First, you'll have to यू believe in the बिलीव word. एंड यू स्पीक. आप विश्वास करो और दूसरा बोलो. कुरिन्थियों 4:13, क्योंकि हम में भी वही विश्वास का आत्मा है, इसीलिए हमने विश्वास किया और हमने बोला. पहले हमने क्या किया? विश्वास किया, फिर हमने बोला. मगर ये एक ऐसा साइकिल है जो साथ में काम करता है. Because we have the same spirit of faith, we believe, therefore we speak. But this is a cycle that works together. हमने क्या किया? We वी believe. बिलीव एंड वी इसलिए हमने स्पीक. बोला. बोला, विश्वास किया और बोला, और बोला और विश्वास किया. अब रोमियो 10:8 लगाओ. We believed and we spoke, and we spoke and we believed. The word is near you, in your mouth and in your heart. And the What's Bible says in Romans 10:10 that we believe by heart. वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, और हम रोमी 10 में लिखा कि हम दिल से विश्वास करते हैं, मन से विश्वास करते हैं. यानी जो आप बार बार बोलते रहते हो वो आपके हृदय में चला जाता है और आप विश्वास करने लग जाते हो. So whatever you keep on speaking again and again, it goes into your heart and you start believing it. इसीलिए क्यों कई लोग हैं जिन्होंने पन्ने भर दिए. ऐसा नहीं है कि प्रभु ने कहा है इसने तो 2 किताबें भर दी, अब तो मुझे चंगा करना पड़ेगा इसको. So some people filled notebooks, not, and God didn't say, oh, he's filled 2 notebooks, so I have to heal him now. जब उन्होंने बार बार वचन की घोषणा करी तो वो उनके हृदय में चला गया, उनके हृदय से वो विश्वास करने लग गए, और विश्वास से वो प्रतिज्ञा उनके जीवन पर कार्यशील हो गई और उन्हें उनकी चंगाई मिल गई. When they started to say it again and again, the word went in their heart and faith came, and through that they got their healing. Amen. So दिल से विश्वास, बोलो दिल से विश्वास और मुंह से अंगीकार. Believing in the heart and speaking from the mouth. यही है. विश्वास इतना आसान है. This is it, and faith is so simple. विश्वास की आत्मा में कार्य करना है. सो जैसे एक जहाज के 2 पंख होते हैं, So an airplane has 2 wings. बिलीविंग, विश्वास करना स्पीकिंग. और बोलना. अगर एक ही है तो जहाज एक ही जगह घूमता रहेगा. If
It just has one इसलिए wing. कई विश्वासी वहीं घूम रहे हैं 5 साल हो गए. So some believers are still in the same place. और जैसे जैसे वो बोलते रहते हैं, विश्वास करते रहते हैं, उनका विश्वास का वो जहाज उड़ता जाता है And as ऊंचाइयों they में. keep on speaking, their faith keeps on growing, keeps on progressing. इसका मतलब जब आप रोज बाइबल पढ़ते हो तो आपको अपने मन में ये डालना है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो ईसाई रीति रिवाज नहीं है कि मैंने 1 महीने में मत्ती मरकुस लूका खत्म कर दिया. यानी जो मैं पढ़ रहा हूं उस पर मैं क्या करूंगा? विश्वास करूंगा. और जब प्रतिज्ञा ढूंढ लूंगा जो पढ़ रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको आपके लिए प्रतिज्ञा बताएगा. आप परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या प्रतिज्ञा है. God is gonna illuminate His word. God is gonna reveal His light through His word. When you find that promised word, hold on to that word. Start to declare it, speak it, and you will eat the fruit of it. परमेश्वर अपने वचन को प्रकाशित करेगा, आपके सामने अपने वचन के वायदे को ले आएगा. जब आपको वो वचन मिल गया, उसको पकड़ लो, उस पर मनन करने लग जाओ और आप उसका फल देखोगे. Amen. Abraham staggered not at the word of God, अब्राहम परमेश्वर के वचन से डगमगाया नहीं, at the promise of God. जो परमेश्वर ने वादा दिया था. जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी है ना, खड़े हो जाओ उसमें. The promise that God has given to you, stand पिता, on it. Say, Father, ये तेरी प्रतिज्ञा है. this is your promise. मैं इस पर खड़ा हो गया हूं. I'm standing on this. मुझे कोई साइन नहीं चाहिए, मुझे कोई झुझुराट झंझनाट सपना ये वो सो कुछ नहीं चाहिए. तूने वचन में लिखा है, मैंने इस पर मान लिया है, क्योंकि तू मनुष्य नहीं कि तू झूठ बोले. जो लिखित वचन है उस पर खड़े हो जाओ, अपना टेंट गाड़ दो वहां पर. Make your dwelling place in the promises of God. Hey Lord, I have believed your promise. I don't need a sign, I don't need a feeling. अपना dwelling place बना लो वहां पर, अपना शरण स्थान बना लो जगह पर. मैं आखिरी ये बोलूंगा और मैं इसके बाद एंड करूंगा. पास्टर जोएल ऑस्टिन जानते हैं आप? उनकी मम्मी थी, अब तो प्रभु के पास चली गई, डॉडी ऑस्टिन, बट शी लिव्ड अ वेरी a healthy life. Pastor Joel Osteen's mother, Dottie Osteen, और उनको कैंसर बोल दिया था, और उस टाइम वो बहुत जवान थी, उनके बच्चे थे, she was very young and was diagnosed with cancer. She had little kids, और डॉक्टर्स ने कहा कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं जिंदा रहेंगे. and the doctors said she'll not live long. और वो अपने बच्चों को देख के रोने लग गई. She saw her kids and started to cry. उसके बाद हमेशा याद रखना, यू हैव 2 choices. आपके पास 2 चुनाव है. या तो आप लड़ोगे या तो आप विक्टिम की तरह रहोगे. Either you will fight or you'll act like a victim. ओके. एंड उन्होंने परमेश्वर के वचन से सारी चंगाई की जो प्रतिज्ञाएं वो निकाल ली. She took out all the promises of healing from God's word. और जब सुबह उठती तो सबसे पहले प्रतिज्ञाओं की घोषणा करती. सुबह उन्होंने कहा जैसे मैं दवाई लेती थी वैसे मैं परमेश्वर के वचन की दवाई लेने लगी. सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले वो सारी इन प्रतिज्ञाओं की घोषणा करती हर रोज. Every day, as she would take medicine 3 times, she started to declare God's word morning, evening, and night. Every day, like a medicine. वर्शिप टीम इफ यू कैन कम. और 6 महीने हो गए, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट किया, बोला और कैंसर फैल गया. आप क्या करो, सोचो आप 6 महीने से घोषणाएं कर रहे हो और आपको उसका नेगेटिव दिखता है, पॉजिटिव नहीं दिखता. बहुत सारे लोग इस समय क्या कर देते हैं, हियाव छोड़ देते हैं. 6 months went by and she went for the checkup again, and doctor said the cancer has spread further. And this is the point when many people give up. उन्होंने प्रतिज्ञा करना छोड़ा नहीं, वो बोलती रही. She did not stop. प्रभु मैं तेरे घर में आऊंगी, अगर नहीं भी होता है तो मैं वचन की घोषणा करती रहूंगी. करते रहे. जो डॉक्टर ने कहा था कि वो अब नहीं बचेंगी, समय बीतता जा रहा है. अब 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया. फिर वो डॉक्टर के पास गई, जब चेक किया तो डॉक्टर ने कहा इतना हेल्दी ब्लड हमने देखा ही नहीं, कैंसर कोई ट्रेस नहीं है शरीर में. She kept on believing, kept on speaking God's word, and time passed. And when she went to the doctor again, doctor said, "We have never seen such healthy blood." ये तब No हुआ है cancer. जब वो 30s में थी. This अभी happened- उनकी डेथ हुई, आई थिंक शी वाज 88 और 90. This happened when she was 60-65 साल और ज्यादा वचन ने उनको जीवित रखा और एक स्वस्थ जीवन उन्होंने जिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थाम लिया. Amen. That's your part. This happened when she was 30 and she died at a full age. She lived around 90 years because she held on to the promise of God's word. और वही आपका काम है. Amen. और अगर लड़ते लड़ते कोई घर भी चला जाए तो भी वो हारा नहीं है बैटल. And even if during the fight somebody went home, they have not lost the battle. They at least fought a good fight of faith. उन्होंने एक अच्छी लड़ाई तो लड़ी कम से कम. Amen.